राजेश लॉ सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर SC/ST एक्ट के तहत कोई अपराध हो, यानी अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध किसी ने कोई अपराध किया हो, उसको मारा पीटा हो, उसकी ज़मीन पे कब्जा किया हो, धमकी दे रहा हो, आए दिन मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हो और उसके पास गवाह हो या कोई दस्तावेजी साक्ष्य हो या टेप रिकॉर्ड हो, तो कैसे और क्या पेश करके वो उसे साबित करे। अगर उसके पास केवल गवाह है और दस्तावेजी साक्ष्य या कोई टेप रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं है तो कैसे साबित करे। आए दिन गवाह बदल जाते हैं। गवाह कभी, क्योंकि ये SC/ST वर्ग के व्यक्ति अक्सर बहुत सारी जगह असहाय महसूस करते हैं, कमज़ोर हैं, ठीक है, उनके बिरादरी के लोग वहाँ नहीं हैं, तो लोग उनकी तरफ से गवाही देने के लिए नहीं तैयार होते हैं। घटना को देखे हैं, सब कुछ सच्चाई है, लेकिन गवाही देने के लिए नहीं तैयार हैं। तो गवाही या गवाह बने, लेकिन बीच में उनको डराया धमकाया गया या समझाया बुझाया गया, वो बदल गए कि भाई हम नहीं गवाही देंगे आपकी तरफ से। तो गवाह है ही नहीं, या गवाह है लेकिन वो गवाही देना नहीं चाहता है, दस्तावेजी साक्ष्य है, या हमारे पास कोई गवाह नहीं है, ऐसी जगह हमको मारा पीटा गया है, ठीक है, कोई टेप रिकॉर्ड हमारे पास है, हम उसकी आवाज़ को मोबाइल में अपने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो क्या हम टेप रिकॉर्ड को भी केवल पेश कर सकते हैं या नहीं। इन सभी बिंदुओं पे हम बहुत कम समय में एक एक करके आपको बताएंगे। लेकिन अगर किसी विषय पे जानकारी यहाँ नहीं दी गई, छूट गया, या किसी अन्य लीगल विषय पे कोई भी विधिक जानकारी आपको लेना है, तो मैं ऑलरेडी अपना ये नंबर दे रखा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा कोई भी व्यक्ति जो LLB कर रहा हो, कर चुका हो, करने के लिए सोच रहा हो, उसको तैयारी के फील्ड में आना हो, तैयारी करना है, तो हमारे यहाँ तैयारी भी कराई जाती है न्यायिक सेवा की। आप इस नंबर पे संपर्क करके UP PCSJ या किसी भी स्टेट के PCSJ की तैयारी, APO की तैयारी या HJS की तैयारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के क्लास की सुविधा उपलब्ध है। चलिए, अब गवाह कोई है लेकिन बदल जा रहा है तो क्या होगा। गवाह बदल जा रहा है तो क्या होगा। तो अगर कोई व्यक्ति गवाह है, जरा समझिएगा, अगर किसी मामले में कोई गवाह है और वो गवाही देने के लिए तैयार है, तब तो आप उसको ले जाकर के मामले को साबित कर लीजिए। लेकिन गवाह हैं लोगों ने देखा है घटना को, मारते पीटते अपराध होते देखा है, लेकिन वो गवाही देना नहीं चाहते हैं, चाहे डरवश या आपके फेवर में नहीं बोलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को गवाह बनने के लिए कोर्ट के द्वारा हम विवश करवा सकते हैं, और उन्हें अगर अपनी इच्छा से नहीं बनना चाहते हो तो ज़बरदस्ती भी गवाह बना सकते हैं। ठीक, अब प्रश्न ये है कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो क्या होगा। अगर वो झूठ बोलते हैं और हम इस बात को साबित कर दें तो उन पर झूठी गवाही का मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। दूसरी बात, अगर किसी बात को साबित करने के लिए हमारे पास दस्तावेजी साक्ष्य यानी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो हम उसको भी पेश करके अपनी बात को साबित कर सकते हैं। प्रश्न रहा कि अक्सर मारपीट में, झगड़े में लोग, आजकल मोबाइल सबके पास है, तो लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको, कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं, केवल उनके पास टेप रिकॉर्ड है लेकिन आवाज़ की रिकॉर्डिंग है। तो पहली बात समझिए कि टेप रिकॉर्ड अगर हमारे पास है, नहीं वॉइस रिकॉर्ड हम उनके किए हुए हैं, वीडियो बनाए हुए हैं, तो यह एक दस्तावेजी साक्ष्य माना जाता है। कई सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है। अगर किसी को लगता है कोई टेप रिकॉर्ड, मोबाइल की रिकॉर्डिंग पेश करना चाहता हो, कोर्ट लेने से मना करती है, उसको डराया धमकाया जाता है, तो जो तुरंत हमसे संपर्क करें इस नंबर पे, हम उन केसों की लिस्ट उनको दे देंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है कि मोबाइल की रिकॉर्डिंग को भी कोर्ट में साक्ष्य के तौर पे पेश किया जा सकता है। तो टेप रिकॉर्ड के आधार पे भी आरोपी को कोर्ट दोषी भी ठहरा सकती है, और आरोपी को टेप रिकॉर्ड के आधार पे दोषी ठहराने से मना भी कर सकती है। क्यों, उस क्यों का भी उत्तर यहाँ जानना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं और आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आता है, आपको लगता है कि कुछ ज्ञान की बातें आपको दी जा रही हैं, इससे आपका कुछ भला हो सकता है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। और जो आपके लोग हों, आपके जानने पहचानने वाले लोग हों, उन सबको भी इसको शेयर करिए, जिससे लोगों को
जो उनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का निदान हो सके, क्योंकि आज हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे अज्ञानता आज भी है। लोग अनभिज्ञ हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं, कहीं या तो अपराध कर रहे हैं या अपराधियों का शिकार हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मोबाइल तो सबके पास है, लेकिन सब लोग वही गाना देखने में मस्त रहते हैं, ज्ञान की चीज़ें मोबाइल से नहीं ले पाती। यानी मोबाइल का जो सदुपयोग है वो कम होता है, दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। हाँ, बहुत सारे अपवाद भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो केवल उसका सदुपयोग ही करते हैं, दुरुपयोग नहीं भी करते हैं। तो टेप रिकॉर्ड को भी हम साक्ष्य में पेश कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं अपने मामले को, लेकिन टेप रिकॉर्ड में उस व्यक्ति का आवाज़ वही है। ज़रूरत पड़ने पे कोर्ट इसे मैच भी करा सकती है और फिर से उसके आवाज़ को बुलवा करके उसे रिकॉर्ड करके दोनों को मैच करके देख सकती है कि कहीं फर्जी टेप रिकॉर्डिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है। ये तो हम कह रहे हैं कि साहब उसी का आवाज़ है देखिए, लेकिन अगर जज साहब को डाउट होता है तो उसको मैच करा सकते हैं और देख सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ने पे सारवान साक्ष्य के रूप में भी रिलीवेंट हो सकता है, अगर उस पर कोई संदेह नहीं है तो, या वो केवल संपोषक साक्ष्य के रूप में भी सुसंगत हो सकता है। यानी कुल मिला के आप ये समझिए कि चाहे SC/ST केस हो या कोई भी केस हो, टेप रिकॉर्ड को यानी वॉइस रिकॉर्ड को, वीडियो रिकॉर्डिंग को, वीडियो कैमरा जो हम उसको कैमरा से फ़ोटो खींचे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड किए हुए हैं, साक्ष्य के तौर पे पेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट रह जाता है तो मैं नंबर ऑलरेडी दे रखा हूँ, आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी सुविधानुसार जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो सिविल मामला हो या दीवानी मामला हो, किसी भी विषय को लेकर के।